बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शराज़ी माइंडसेट। आज जो हमारा मौजू रहेगा वो है आज की माशकी के ऊपर। आज की माशकी क्या है? क्या निकाह से पहले आज की माशकी होनी चाहिए? अगर होती भी है, इसके नुकसानात क्या है? हमारे माशरे में अब से नहीं न जाने कितने सालों से ये रीति रिवाज चला आ रहा है। एक यंग लड़के के अंदर, एक यंग लड़कियों के अंदर एक आशिकी का एक रोग जन्म लेता है। प्यार दियां पींगा बड़ियां औखियां जे जिन्हों पंजाबी अच कहंदे ने। प्यार नचाया थइयां थइयां करके। यकीनन लैला मजनू, हीर रांझा, ससु पुन्नू और ना जाने कितने ऐसे केसेस आप देखते हैं, लेकिन इन लोगों का कभी मिलाप नहीं हुआ। कहते हैं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, है ना ये बात। ये लैला मजनू, हीर रांझा, आशिकी माशकी, ये जितने भी मामलात हैं, याद रखिएगा, ये निकाह की सूरत में अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिए हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। हम एक मुसलमान हैं, वी आर अ मुस्लिम, ना कि नॉन मुस्लिम। अगर हम काम नॉन मुस्लिम वाले करेंगे, व्हाट डिफरेंट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। इस लैला मजनू, हीर रांझा, आशिकी माशकी ने ये कब शुरू होते हैं? जब आप अपने बच्चों की जल्द शादियों का इंतजाम नहीं करते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए दिन में 3 टाइम रोटी दरकार होती है, क्योंकि उनको भूख लगती है। इसी तरीके से इंसानों के साथ साथ जानवर, चरिंद परिंद, जितने भी मखलूक़ात है, जिन्स और इंस, अल्लाह ताला ने इसमें एक लज्जत ये रखी है, वो है सेक्स की, रोमांस। अगर उसको वक़्त पे ना मिले, तो वो ये रिश्ता हराम में कायम हो जाते हैं। जिसको आप एक तहज़ीब वाले वर्ल्ड में कह लें, आशिकी, माशकी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 2 कहानी है नर मादी की। दुनिया में 2 ही तो मखलूक हैं, एक नर है, एक मादी, है ना ये बात, चाहे जिन्नों में हो या इंसानों में हो। जल्दी उनकी भूख का खास ख्याल ना रखना, उनको देर पात तक घरों में बांध के रखना, चाहे वो तालीम के सिलसिले में हो, चाहे वो स्टैंड अप के चक्करों में हो। नतीजा क्या होता है? आशिकी माशकी, वो गुनाह कर जाते हैं। एक तहजीब का वर्ड दिया गया है आशिकी। इसका दूसरे मैं इसको आसान अल्फाज में समझाऊं तो जिना की दावत। ये एक जिना का रास्ता है जो प्रोवाइड होता है यंग लड़कियों के अंदर, यंग लड़कों के अंदर। ये एक रास्ता है जिना। लोग इसको ओपनली लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, यार जिना, पता है लोग खल्ले मारेंगे, है ना ये बात। उसको नाम दिया जाता है। और फिर इसका जो आशिकी माशकी का जो दोस्त है, इसको जो सहारा परवान चराने वाला, इनको लंबी लंबी सोचें प्रोवाइड करने वाला, इसका कोई शरीक भी है आशिकी माशकी का, वो है मौसीकी, राग। मौसीकी इसको परवान चढ़ाता है, आपको नई सोचें बेदार करता है। आप नोट करें, जब आप बहुत खुश होते हैं, आपसे मुलाकात हो रही है आपकी माशूक की या माशूका की, है जी, आप उसमें गाने भी बड़े अच्छे अच्छे रोमांटिक सुनने को मजा आता है। वही आपका आशिकी माशकी आप जिससे कर रहे हैं वो दूर हो जाए, तो आप फौरन उदासी गाने शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आशिकी माशकी का, खास तौर पे हमारे यंगेस्ट लड़के लड़कियों का। जल्दी शादी का एहतमाम ना करना, उनको देर पाओ तक घरों में बांध के रखना, उनकी वक़्त पे शादियां ना करना। नतीजा क्या होता है? बहुत सारी हमारी जिंदगियां, बच्चे तबाह हो गए। एक लड़की 10 साल तक बैठी रही, बहुत सारे केसेस हैं। उसको मैट्रिक में प्यार हुआ था, 16 में पहुंच गई, अभी चल रही है आशिकी। इसी तरीके से एक लड़के को प्यार हो गया किसी से छोटी उम्र में, वो बैठा हुआ उसके इंतजार में, उम्र ज़ाया हो गई। जो हकूक, जो दुनियादारी, घरदारी, अपने लिए वक्फ,
सबके लिए ज़ाया करके बैठ चुका या बैठ गई। और सबसे बड़ी नाराज़गी अल्लाह की, उसके अहकामात तो आज की माशकी के खातिर भूल के बैठ गई या बैठ गया, अपनी ज़िंदगी यूं ही तमाम कर दी। हासिल वसूल कुछ नहीं, क्या फ़ायदा है इसके आज की माशकी का। आज की माशकी की खातिर लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, शराब जी मैनू ना प्यार हो गया, मैं उससे प्यार करता था, मैं उससे ये करता था। दुनिया में कितनी औरतें हैं भाई, उसी से ही आपको प्यार हुआ है, नहीं मिली तो भाड़ में जाए, कोई और कर अल्लाह के बंदे, क्यों जिंदगी अपनी ज़ाया कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे वही पसंद थी। दुनिया में तमाम औरतों का एक ही समान होता है, सिर्फ रंगत में फ़र्क होता है। बात आ गई समझ में? अगर आज जिस मोहब्बत की तुम बात करते हो, जब वो बेड पे आती है तो वो कुर्बान हो जाती है। आज अगर जिस आदमी को सच्ची मोहब्बत हो ना, किसी वो कहता है जी मैं इससे प्यार करता हूँ, लड़की का कभी उससे निकाह ना करो, मिलन ना होने दो, मैं देखता हूँ कितने अरसे तक मोहब्बत करता हूँ उससे। एक छोटा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। एक बिल्ला बार बार किसी गोदाम में आता था, लोगों ने बड़ा पकड़ने की कोशिश की, गोदाम वालों ने बिल्ली पाल रखी थी, वो रोज उधर आता, बिल्ली से मिलता रात के वक्त, और वहां पे पोटी भी कर जाता था, लेकिन बिल्ली पोटी नहीं करती थी गोदाम में। लो जी, लोग बड़े परेशान होते थे, यार इसको अब कैसे भगाएं। मशवरा कल ने मशवरा दिया, जब बात मुझ तक पहुंची तो मैंने उनको एक छोटा सा मशवरा दिया। मैंने कहा बिल्ली को गायब कर दो, बिल्ला खुद मर जाएगा। और ये बात हुआ, हमने बिल्ली को कुछ अरसे के लिए दूर कर दिया उस बिल्ले से, और उसके बाद बिल्ला हमें वहां पे नजर नहीं आया। बिल्ला कुछ दिन आया, 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। जब उसने देखा कि वो यहाँ पे नहीं है तो वो जगह छोड़ के चला गया। उसके बाद वो बिल्ला नजर नहीं आया। तो कहने का मतलब ये कि मेरे जो सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, इन मिसाल से हमें यही बात मिलती है मेरे भाइयों, कि कभी भी लड़की के लिए भी मेरा यही सजेशन है, लड़कों के लिए भी यही सजेशन है। आपकी नज़र में आज की माज की बड़ी है रब्बिल आलमीन की ज़ात। जब आप मिले भी नहीं थे तो किसने आपकी परवरिश की? कौन है आपको पालने वाला? क्या नाम है उसका? क्या आप कभी उसकी आइडेंटिफाई करेंगे? आप तो मनफी करते हैं उसको, आइडेंटिफाई तो नहीं करेंगे। कौन है वो? एक वाहिद अल वाहिद रब की ज़ात। एक 2 मिनट अपने नफ्स की खातिर, अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए तुम अपनी पूरी उम्र यूं ही गवा देते हो। मर्द औरत का कितनी देर का तमाशा है ये जो गेम चलती है, लूडो खेलते हैं रात मियाँ बीवी बिस्तर में, वो तो जायज़ है। लेकिन आज की माशकी में जिसको हम ज़िना के जुमले में बात कर रहे हैं, कितनी देर का मज़ा है ये? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट्स इट, गेम इज़ ओवर। गुनाह लिखा गया, तुम दोनों नंगे हुए। है ना ये बात? हुए ना नंगे? देखो, गुनाह लिखा गया। क्या क्या हासिल हुआ? ला हासिल। सिर्फ़ सुकून मिला दिमाग को। ओह! हाँ जी, ओके। फिर अपने काम पे चल दिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में चल दिए और तलाश करते हो। न जाने इस तरह कई लड़कियाँ हवस का शिकार हो गई, न जाने कई लड़के इन्हीं प्यार मार के चक्करों में अपना माल ज़ाया कर चुके, क्योंकि दीन से आशना नहीं थे माँ-बाप। बच्चों को क्या दीन पढ़ाएँगे जो खुद दीन नहीं पढ़े होते, है ना ये बात? बहुत सारे लोग पागल हैं। ऊपर से औरत में अल्लाह ने खूबसूरती रखी है, उसके नाखून में भी कशिश रखी है, उसकी आँखों में कशिश है, उसके बालों में कशिश है। अल्लाह ने रखी है, ये मैंने नहीं रखी। अल्लाह ने इसलिए पर्दे में छुपाओ औरत को। और तुम यहूदियों जो सुन रहे हो, बैठ के स्कूल्स पैसा दे के ज़िना सिखा रहे हो। स्कूलों में क्या होता है? कॉलेजों में क्या होता है? पता नहीं है तुम्हें? बच्चे हो। एक औरत है ही पुरकुछ, उसको देखने से शहवत पैदा हो रही है आदमी की। सोचो, तुमने यूं भेड़िया और बकरी को इकट्ठा बिठा दिया, क्या हुआ?
आशिकी हो गई। आशिकी क्या? उच्च चीज की आशिकी होगी। जो आदमी चाहता है, जो दो टांगों के दरमियान, जो जिसको हम शर्मगाह कहते हैं, उसका दीवाना है कि वो उसको चाहिए। ही नीड अ। आप कहाँ खड़े हो आप लोग? फिर बेटी कल को चांद चढ़ा जाती है, फिर तुम भागते हो, गोलियां मारते हो। बगैरत तो तुम हो, भगाने वाला बगैरत नहीं होता। बगैरत वो लोग होते हैं जो बेटियों को घर का राह दिखाते हैं। राह आ गया ते वाह आ गया, वाह पे तेरा आ गया, है ना ये बात? बगैरत तुम लोग हो। कसाई पे उंगली क्यों उठाते हो? अब क्यों काटा? कसाई कहेगा भाई पागल के बच्चे, बकरी खुद लेके आया हुआ है, मेरा तो काम है काटना, है ना ये बात? ये पाकिस्तानी लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल काम है। वो नहीं समझ सकते इन चीजों को। हाँ, अक्सर लोग समझ भी जाते हैं, हाँ यार बंदा सही बात कर रहा है। जब आप अपनी इज्जत को आशिकी माशिकी से जब बचाओगे, वो कब महफूज होगी? जब घर में होगी, घर के आखिरी हिस्से में, जहाँ की सूरज की रोशनी भी, किरणें भी ना देखती हूँ उसको, अंदर रहेगी माशाल्लाह, पर्दे में रहेगी, किसी गैर आदमी का आना जाना नहीं है, तो कक आशिकी माशिकी होनी जे। फिर सबसे बड़ी चीज, मेरे मोबाइल में कहीं और पड़ा हुआ, मोबाइल टच, ये आशिकी माशिकी का बाप है। एक वाहिद रास्ता बाप सर्विस जिसको कहते हैं, मोबाइल। जब आपने फिर उसको मोबाइल दे दिया, घर में जवान बेटी या जवान बहन को या माँ को, किसी को भी टच दे दिया, फिर यूं समझो कि उसने, याद रखिएगा, उसने उसको एक आदमी प्रोवाइड कर दिया बच्ची के लिए कि ले ये आदमी है, इसके साथ बातें कर। ये मोबाइल से तो लड़कियां उड़ जाती हैं। फिर तुम रोते हो, फिर बाद में पता है क्या कहते हो? हम जी लड़कियों पे हमें यकीन होना चाहिए, हमें हम मुझे अपनी बेटी पे बड़ा यकीन है। तू पागल तो नहीं है? औरत नकुसुल अक्ल है, नाकुसुल अक्ल है क्या? तू पढ़ता नहीं है कुरान? मर्द औरतों पे हाकम है। हाकम उसको कहा जाता है जो इंसाफ से फैसले करता हो, जो अकल और शऊर रखता हो। अगर औरतें समझदार होती तो भला कचहरियां क्यों भरी होती? 4 बच्चे होने के बावजूद, 9 बच्चे होने के बावजूद, एंड पे वो क्यों कहती बड़ा गंदा इंसान है जी ये? औरत नाकुसुल अकल है, नादान है, नहीं समझ उसको, बकरी की मानद अकल है उसकी। इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकमियत दी है। तो कहने का मतलब औरत में अल्लाह ने एक एक चीज में उसको वो कशिश और एक चीजें रखी हैं उसमें, कि मर्द उसको देखता है तो पिघल जाता है। देखते नहीं हो कितने कितने लैंडलॉर्ड लोग खूबसूरत लड़कियों को गाड़ियां दे देते हैं, कोठियां दे देते हैं, रखेल बना के रखते हैं। क्या वजह है? क्योंकि औरत कशिश है। इसलिए तो औरत आज के दौर में बन संवर रही है। औरतों ने नजर रख ली है मर्दों की जेबों में, और मर्दों ने नजर रख ली है औरतों के जिस्म पे। दैट्स इट। यही घर घर की कहानी चल रही है आजकल। ये अफसोस, ये बहुत मरने का मकाम है। फिर इसको इसी चीजों को लोग देते हैं आशिकी माशिकी। ये आशिकी माशिकी ने बड़े आशिकों के सर उतरवाए हैं जी, चाहे लड़की से हो या लड़के से हो। बड़े बड़े घर वीरान हो गए हैं गैरत के नाम पे। ये आशिकी माशिकी, आशिकी माशिकी तब शुरू होती है मेरे भाइयों, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। आशिकी माशिकी तब मेरे भाइयों शुरू होती है जब आप अपनी बेटी को, जब आप अपनी बहन को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, दहलीज का रास्ता दिखाते हैं। जो लोग आपको मोटिवेशन वीडियोस बना के दे रहे होते हैं, इनको कहते हैं बरसाती मेंढक। जो आपको मोटिवेशन ये देते हैं, बेटियों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनकी भावनाओं को समझा करें, बेटी क्या चाहती है। शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें? क्योंकि वो खुद लोग नंगे हैं। जो इस किस्म की वीडियोस बनाए ना, कभी आप इनकी जिंदगी गौर से देखो। बाल इन औरतों के कलर्ड होंगे, सरेआम सुर्खी ऐसे बंदरियों बांदरियों की तरह बैठी होंगी, यूं इंटरव्यूज कर रही होंगी। इनको ना रसूल का पता, ना उनके अहकामात का पता। खुद मार के मट्टी मट्टी हो जाएंगी एक दिन। दुनिया की लज्जतों ने इनको नंगा कर दिया इन औरतों को। यही औरतें आपको मोटिवेशन कर रहे होते हैं, बच्चियों को बाहर निकालें। खुद देखो,
اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا بیک کیا ہے، یہ تم لوگ نہیں دیکھتے. اب میں جو تمہیں موٹیویشن کروں، میں کیا ہوں؟ ہے نا یہ بات؟ میرا بیک اپ جاننا ضروری ہے آپ لوگوں کو. بھائیو، ہمیشہ اس کی موٹیویشن ویڈیو دیکھو جو آپ کو حیا کا ایک درس دے، جو اللہ اس کے رسول کی بات بتائے، جو سچی ہو. بہترین ہے وہ چیز. اب ایک عورت خود، آپ جن لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے موٹیویشن کہ اپنی بچیوں کو باہر نکالیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، واٹ نان سنس. شرم نہیں آتی؟ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ آپ کافر لوگوں کی بیعت کروانا چاہتی ہیں، ننگا کرانا چاہتی ہیں. کسی کی بیٹی باہر نکل جائے، یہ کیسے ہو جائے؟ عورت نقصان جب کرتی ہے تو پورے معاشرے کا بیڑا گرک کرتی ہے، اور جب کسی معاشرے کا بیڑا گرک ہوتا ہے تو ملکوں کا نقصان ہوتا ہے. وہ یارا مسلم، واٹ ڈفرنٹ مسلم اور نان مسلم. بات آگے سمجھ میں. آج کی معاشقی کے کہنے کا میرے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائیوں، آج کی معاشقی ان چیزوں نے بہت شادی شدہ لڑکیوں کو تباہ کیا ہے. آج کی معاشقی نے بہت چیزوں کو تباہ کیا. کچھ عورتیں خود ننگا ہونا چاہتی ہیں پیسوں کے لیے، بیکاز دے نیڈ منی. ان کو گاڑی چاہیے، ان کو کوٹھی چاہیے، ان کو ساس بہو نہیں چاہیے، ان کو ساس نہیں چاہیے، ان کو دیور نہیں چاہیے، وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہیں. یہ بہت ساری ایسے چھٹی ہوئی ہیں بندریاں معاشرے میں، اور یہی عورتیں دوسری لڑکیوں کا استعمال کرتی ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. لکھ دی لعنت، اللہ ان پہ عذاب نازل فرمائے. ان کے اور ان کو شوہر بھی ایسے ملتے ہیں جو ان کو پوری عمر ان کا پچھواڑا نا لال کر کے رکھتے ہیں. یہ بدبخت عورتوں پہ اللہ کی ہمیشہ لعنت رہے گی، اور بدبخت آدمیوں پہ بھی جو بدبخت، جو برائی پھیلائے، اللہ اس کے رسول کی لعنت پڑے ان لوگوں کے اوپر، اور پڑتی ہے. دکھ دینے والا عذاب ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آج کی معاشرے کے بڑے سخت نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ، میرا بھی کوئی دشمن ہے نا تو میں اس کی بیٹی کے لیے دعا کروں گا، یا اللہ اس کو موقع نہ دیو کہ یہ باہر جائے. بھائی، یہ مرد پہ سوال ہونا. آخری بات کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. مرد سے سوال ہوگا، اے بندے تجھے کیا بنایا تھا ہم نے؟ قبر میں سوال ہے، روز محشر کے دن سوال ہے. مردوں کی پوچھ تاچھ ہوگی، اتنی عورتوں کی نہیں ہوگی. پوچھا جائے گا تجھے مرد بنایا تھا، تو حاکم تھا، تو حاکم تھا نا. شوہر کہے گا جی. پھر تیرے ہونے کے باوجود یہ کیسے ننگی گھومتی رہی باہر، آج کی معاشقی میں گرفتار رہی ہے، کیا کرتی رہی؟ تو کہاں تھا؟ وہ کیا کہے گا؟ عورت کو بلایا جائے گا تو بندہ کہے گا یا اللہ، میں تو یہ میری بات نہیں مانتی تھی. عورت رو کے کہے گی میرے پاک پروردگار، یہ تو حاکم تھا، یہ تو مجھے مارتا پیٹتا، مجھے ڈراتا تو میں ڈر جاتی. میرے اللہ، یہ مجھے خود اجازت دیتا تھا. ہمیشہ سوال. جس طرح ہمارے یہاں حکمران ہے نا یہ. اب ہم کیوں کہتے ہیں یار ان لوگوں کا حساب بہت زیادہ حکمرانوں کا؟ کیونکہ یہ ریاست میں ہے، یہ حکمران ہے، یہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے. کہتے ہو نا؟ کہتے ہو نا یہ بات؟ تو بتاؤ، کیونکہ وہ حکمران ہے، ان کے پاس طاقت تھی. اسی طرح شادی کے بعد آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اس کا حکمران ہے، حاکم ہے عورت کا. یہ آدمیوں کی ذمہ داری. جو آدمی آج ایسا نہیں کر رہے، بچے تیار رہ، تیرے پچھواڑے پہ آلو چھلیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب تو فوت ہو جائے گا، ایک بیوی کو راضی رکھنے کے لیے تو اس کو آزادی دے رہا ہے، مار ٹانگ دوسری لا اگر بے حیا ہے تو. اللہ پہ یقین رکھ پختہ، ایمان والی عورت کو گھر میں سجا اچھی لگے گی، آنے والی نسل سدھرے گی. سمجھ رہے بات کو تھوڑا سا؟ مردوں نے اپنی ویلیو ہی گھٹا دی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے. ٹرکی ہو نا، لولے ہو، لنگڑے ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خیر پاکستانی بات نہ سمجھ ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ ایسے ہی رہیں گے پوری عمر جب تک پاکستان قائم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ تعالی حیا کی روٹی عطا فرمائے. سب ماؤں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جو عزت دار ہیں ان کی عزت سلامت رہیں، اللہ ان کو ان کی عزت اسلام توفیق عطا فرمائے. تو امید ہے کہ آج کی معاشی کے نقصان سے بچیے. لڑکیوں سے بھی میرا یہی کہنا ہے جو ابھی گھروں میں ماشاءاللہ ہیں، یہ آج کی معاشی کے چکروں میں چھوڑیں. والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کی جلدی شادی نکاح کریں، جلدی شادی کریں، تاکہ بچی کو موقع ہی نہ ملے آج کی معاشی کرنے کا. کیوں کہتے ہیں بچوں کی جلدی شادی کرو؟ اس لیے بھائی، یہ کیا تم نے تعلیم ولیم، پاگل تو نہیں ہو؟
لڑکیاں گھر اچھی لگتی ہیں گھرداری میں، باہر چوکوں پہ نہیں۔ اللہ حافظ۔